बात रांची के कायरो बार एंड लाउंज की, जहां पर टिप नहीं देने और पैसे के लेन देन के विवाद में मारपीट, जानलेवा हमला और छिनतई के आरोप में बार संचालक कुश अग्रवाल, 2 बाउंसर अमन कुमार और पवन कुमार को मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कुश अग्रवाल बाउंसर अमन रांची का, जबकि पवन आसनसोल का रहने वाला है। कायरो बार एंड लाउंज लालपुर थाना क्षेत्र के ईस्ट जेल रोड में स्थित है। घटना 10 दिसंबर की है। इस संबंध में पीड़ित की ओर से प्रदीप कुमार के बयान पर लालपुर थाने में संचालक कुश अग्रवाल बाउंसर समेत 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बता दें, युवक युवतियां बार में शराब पीकर अक्सर सड़क पर हंगामा करते हैं। पुलिस इसे अनदेखा कर देती है। और सहयोगी सत्यव्रत इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यव्रत, देखिए, कायरो बार एंड लाउंज का जो ये मामला था मारपीट का, जानलेवा हमले का, अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। बार संचालक समेत 2 बाउंसर को भी जेल भेज दिया गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि राजधानी रांची में कई ऐसे बार, लॉन्ज, हुक्का बार है जहां पर लगातार शिकायतें मिल रही थी और महज कुछ पैसे कमाने के चक्कर में कुछ गिने चुने राजधानी रांची के जो बार संचालक हैं, जो शायद चरित्रहीन हो गए हैं, वैसे बार संचालकों पर अब कार्रवाई होनी लगभग तय हो गई है। इसी क्रम में बीते 10 दिसंबर को पंडरा रवि स्टील के पास रहने वाले प्रदीप कुमार नामक एक जो व्यक्ति थे, वो पहुंचे थे अपने दोस्तों के साथ रांची के थरपकना के पास कायरो बार में, और एक पार्टी समारोह चल रहा था, जिस दौरान जो पंडरा के रहने वाले, रातू रोड के रहने वाले जो कुछ युवक हैं, उन्होंने धार्मिक नारा लगाया, जिसके बाद कायरो बार के जो संचालक हैं कुश अग्रवाल और उनके जो 2 बाउंसर हैं, दरअसल राजधानी रांची के बार की अगर बात करें, लॉन्ज की अगर बात करें, हुक्का बार की बात करें आरती, तो इन हुक्का बार में आपको कई ऐसे गुंडे बाउंसर मिल जाएंगे जो लगातार वैसे लोगों को, खासकर राजधानी रांची के युवाओं को पहले शराब परोसते हैं, उनसे मनमाना पैसा वसूलते हैं और उसके बाद अपने ग्राहकों की पिटाई भी कर देते हैं। बीते 10 दिसंबर को जो घटना घटी थी, उसमें बार चालक और बाउंसर के द्वारा जो है वो रातू रोड के रहने वाले कुछ युवकों के साथ जो है वो बेरहमी से मारपीट की गई थी। एक व्यक्ति का जबड़ा पूरी तरह से टूट गया था, जिसके बाद उन युवकों ने इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय लालपुर थाने में की थी। लालपुर थाने में फिलहाल 10 दिनों बाद कार्रवाई करते हुए कायरो बार एंड लॉन्ज के जो संचालक हैं कुश अग्रवाल और उनके साथ 2 बाउंसर को जो है वो फिलहाल जेल भेज दिया है। और कहीं ना कहीं यह पूरी जो घटना है, यह पूरा मामला जो है वो राजधानी रांची के वैसे बार संचालकों के लिए एक मैसेज है कि अगर वो मारपीट की घटना करेंगे, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था में अड़चन लगाएंगे, तो वैसे बार संचालकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। कायरो बार की अगर बात करें आरती, तो कायरो बार में इससे पहले भी कई बार मारपीट की जो घटनाएं हैं वो हो चुकी हैं। खासकर यहाँ थरपकना प्लाजा चौक के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान थे इस कायरो बार के कारण, क्योंकि आए दिन शाम ढलने के बाद राजधानी रांची के जो कुछ युवक हैं, जो नशेड़ी लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनका एक अड्डा बन जाता है राजधानी रांची के ऐसे हुक्का बार और जो लॉन्ज है। तो फिलहाल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और उसके साथ ही मैसेज भी दिया है राजधानी रांची के उन बार संचालकों जिस तरह की खबरें, देखिए, ये इकलौता बार है नहीं, बहुत ऐसे बार हैं। हालांकि सभी जो बार संचालक हैं उनमें से अगर आप देखें मैक्सिमम जो संचालक हैं उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि अगर उनके यहाँ से लोग निकल रहे हैं, युवक युवतियां निकल रहे हैं,
उसके बाद उनके नीचे पुलिस अगर है या नहीं है, सुरक्षा उनकी कैसी है, या फिर आसपास के लोगों के लिए कैसी परेशानी खड़ी हो रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पुलिस ने जो अब कार्रवाई की है, अगर ऐसी कार्रवाई पहले से मॉनिटरिंग हो, पहले से इन चीजों पर सख्ती बरती जाए, तो शायद इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी। और बाकी जो बार संचालक हैं उनको भी सबक लेना होगा कि अगर इस तरह से आप अगर बाउंसर लेकर आते हैं, मारपीट करते हैं कस्टमर के साथ, या फिर आप दूसरों का ख्याल नहीं रखते, तो आपको कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने, और मैंने आपको कहा कि राजधानी रांची के जो कुछ चरित्रहीन, संस्कारहीन जो बार संचालक है, दरअसल वो स्थानीय पुलिस, स्थानीय जो दबंग किस्म के लोग होते हैं, उनके साथ गांठ के साथ जो है वो अपने इस नशे के कारोबार को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल अगर मैं जिस जगह मौजूद हूँ, आप शाम ढलने के बाद अगर यहाँ आ जाएंगी आरती, तो शायद कोई सामान्य सभ्य परिवार का जो लोग हैं वो शायद इस सड़क से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि स्थानीय लोग जो कि पिछले कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं लगातार परेशान है। शाम होने के बाद बार के आसपास का जो इलाका है वो युवाओं का, नशेड़ियों का, असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। और मैंने आपको बताया कि स्थानीय पुलिस, स्थानीय कुछ जो छुटभैया गुंडे हैं, उनके सहयोग से यह बार संचालन होता है। साथ ही बार संचालकों की अगर बात करें तो राजधानी रांची में जो कुछ संस्कारहीन बार संचालक हैं, दरअसल वो देर शाम होने के बाद भी लोगों को शराब परोसते हैं। कोई व्यक्ति जो शराब पीकर नीचे उतरता है, कई बार जो है वो वाहन दुर्घटनाओं में घायल हो जाता है। कई बार लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं, सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं, उनके सर में चोट लगती है, कईयों की मौत तक हो जाती है। तो दरअसल राजधानी रांची के युवाओं को भी समझना होगा कि जो कुछ संस्कारहीन बार संचालक हैं, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना जानते हैं। तो रांची के युवाओं को जागरूक होना होगा। और फिलहाल जिस तरह की कार्रवाई जिला प्रशासन की नहीं है, जो लोग ऐसे बार में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बार कम रेस्टोरेंट अब ज्यादा प्रचलन में आ गए हैं, तो जो ऐसे यहाँ पर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, उन्हें भी जाने से पहले एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कायरो बार और लाउंज जिसके खिलाफ अब कार्रवाई हुई है, बार संचालक और बाउंसर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को यहां पर कस्टमर के साथ मारपीट हुई थी, जानलेवा हमला की बात कही गई थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।